Assalamualaikum. My name is Sidra Mustafa and I am a student of 10th class science. You are watching KMSC. I feel very blessed me student of KMSC. Nazi Ali is the owner of KMSC. She is very hardworking and cooperative teacher. She always motivated me and encouraged me to do hard work. Today I am here to represent my presentation. The topic of my presentation is spherical mirror. सबसे पहले मैं आपको मिरर के बारे में बताऊंगी, यानी कि वो मिरर जो हम घरों में यूज़ करते हैं, जैसे कि ये इसकी जो बैक साइड होती है वो पॉलिश्ड होती है, जो इसकी फ्रंट साइड होती है उसमें हम अपना इमेज देख सकते हैं। अब इसके आगे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ स्फेरिकल मिरर क्या होता है। Now I define spherical mirror. A mirror whose polished reflecting surface is a part of a hollow sphere of glass or plastic is called spherical mirror. एक ऐसा मिरर जिसकी सरफेस जो होती है रिफ्लेक्टिंग होती है और वो पार्ट होता है होलो स्फीयर। अब होलो क्या होता है, यानी जो अंदर से खाली होता है। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल बलून है, फुटबॉल है, कि वो एक पूरा स्फीयर होता है जो कि अंदर से खाली होता है, उसको हम होलो स्फीयर बोलते हैं। अब हम एक होलो स्फीयर लेंगे, उसको हम दरमियान से कट ऑफ करेंगे, जो उसके दो पोर्शन हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये प्याली नुमा शेप उसकी आ जाएगी, ये फॉर एग्जांपल ये प्याली नुमा शेप उसकी आई। उसकी एक साइड जो होगी हमारी पॉलिश्ड होगी, किसके साथ, थिन लेयर ऑफ सिल्वर ऑक्साइड पेंट, उसके साथ हमारी वो चीज़ पॉलिश्ड होगी, दूसरी चीज़ हमारी रिफ्लेक्टिंग होगी, यानी उसमें हम अपना अक्स देख सकेंगे। फर्दर इसकी दो इसकी इकसाम है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। अब हम कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर को डिस्कस करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कनकेव मिरर के बारे में। कनकेव मिरर क्या होता है, ये जो प्याली नुमा शेप होती है हमारे पास, इसकी जो आउटर सरफेस होती है वो हमारे पास पॉलिश्ड होती है, जो इनर होती है वो हमारे पास रिफ्लेक्टिंग होती है, यानी उसमें हम अपना इमेज देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे मैंने आपके सामने डायग्राम बनाई हुई है, इसकी जो आउटर साइड पेंट की हुई है ग्रीन शेड में, ये इसको हमने आउटर साइड को हमने पेंट किया, यानी कि ये पॉलिश्ड सरफेस है। जो इनर सरफेस है वो हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पे हम अपना इमेज देख सकते हैं। अब इसमें इमेज कैसा बनता है, इसमें इमेज बनता है गैर हकीकी, यानी कि विजुअल, जैसा हम देखते हैं उसमें उल्ट नज़र आता है। जैसे कि मैं आपको अभी स्पून दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल ये स्पून, यानी कि ये चीज़ जो इसकी है कनकेव साइड है, हम इसमें अपना इमेज देख सकते हैं। आप इसमें अपना इमेज देख सकते हैं कि यहाँ इसमें आपको अपना इमेज उल्ट नज़र आए। अब कन्वेक्स मिरर है, इसी तरह ये इसके उल्ट होता है। जैसे कि ये प्याली नुमा शेप जो आपको नज़र आ रही है, इसकी जो इनर साइड होती है वो हमारे पास पॉलिश्ड होती है, और जो हमारी आउटर साइड होती है उसमें हम अपना इमेज देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये आपके सामने डायग्राम बनी हुई है, इसको आप देख सकते हैं, ये ग्रीन शेड किया हुआ है ये हमारे पास पॉलिश्ड किया हुआ है, और ये जो इसकी आउटर साइड है इसमें हम अपना इमेज देख सकते हैं, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारे पास। और इसमें जो इमेज है वो हमारे पास रियल बनता है, और इसमें जो इमेज बनता है वो डिस्टेंस के हिसाब से बनता है कि हम कितने डिस्टेंस पे रख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये स्पून देख सकते हैं आप, ये चीज़ जो इसकी है, ये चीज़ हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, इसमें आपका इमेज बनेगा बिल्कुल करेक्ट जैसे आप देखेंगे, लेकिन जिस तरह आप डिस्टेंस पे इसको रखते जाएंगे उस तरह आपके इमेज पे भी फर्क पड़ता जाएगा। अब हमारे पास है पोल। इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, इट इज़ आल्सो कॉल्ड वर्टेक्स। जो हमारे पास स्फेयर होता है, उस स्फेयर का जो हमारा मिड पॉइंट, यानी कि उसके यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो उसका डिस्टेंस होता है वो हमारे यहाँ का कहलाता है पोल, और इसको हम वर्टेक्स भी बोलते हैं। ये इसका मिड पॉइंट भी है, इसको पोल भी कहते हैं, और ये इट इज़ आल्सो कॉल्ड वर्टेक्स। नेक्स्ट हमारे पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर। A spherical mirror is a part of a sphere. The center of this sphere is called center of curvature. ये जो हमारे पास पूरा एक हमारे पास स्फेयर है, उसमें से ये हमारा जो स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, यानी इसका जो हमारा सेंटर है, पूरे स्फेयर का हमारे पास जो सेंटर है वो हमारा कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमारे पास है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज़ द रेडियस ऑफ स्फेयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। यानी कि हमारे पास ये जो स्फेयर है, ये तो हमारे पास पूरा स्फेयर है, लेकिन मिरर हमारे पास जो है सिर्फ ये हमारे पास मिरर है, ये तो मैंने रिफ्लेक्टिंग के लिए इसको शो किया हुआ है। अब ये जो हमारे पास मिरर है उसकी ये जो हाफ लाइन, ये पूरे मिरर की हाफ लाइन हमारे पास उसका रेडियस है। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज़ द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर।
ये ऐसी लाइन होती है जो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को आपस में मिलाती है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जैसा कि ये स्फेरिकल मिरर में हमारे पास इधर पोल है और ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये लाइन जो इन दोनों को जब आपस में मिलाती है तो ये हमारी कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमारे पास है प्रिंसिपल फोकस। After reflection from a concave mirror, the rays of light parallel to the principal axis converge to a point. यानी कि कनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट की रेज होती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं और वो एक जगह पे आके एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाती हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। जिस पॉइंट पे हमारी जो रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज होती हैं, इकट्ठी होती हैं, मिल जाती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। जैसा कि डायग्राम में शो किया जा रहा है कि यहाँ से ये हमारी जो है लाइट रेज हमारे पास जो है रिफ्लेक्शन हो रही है, रिफ्लेक्शन होने में ये देखिए ये पैरेलल हो रही हैं, उसके बाद जो है सारी रेज जो हमारे पास एक जगह आके मिल रही हैं, यहाँ पे आके कन्वर्ज हो रही है, ये हमारा है प्रिंसिपल फोकस। इसी तरह हमारे पास कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर में क्या होगा? In case of convex mirror, rays parallel to the principal axis after reflection appear to come from a point situated behind the mirror. इसमें होता ये है कि ये मिरर के बिहाइंड यानी उसकी पिछली साइड पे उसका जो रेज होती है होती पैरेलल है, लेकिन उसकी जो बैक साइड होती है वहाँ पे जाके हमारा इमेज फॉर्म करता है। और इसमें होता है इन अदर वर्ड्स रेज ऑफ लाइट रेज ऑफ कनकेव मिरर इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। यानी इसमें जो हमारी रेज होती हैं वो डाइवर्ज हो जाती हैं, फैल जाती हैं, एक जगह पे नहीं रहती। फॉर एग्जांपल कि जैसा कि आपको इसमें दिखाया जा रहा है, ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, यहाँ पर ये हमारी यहाँ पर रेज जो है पैरेलल जा रही हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सब यहाँ पे आके फैल गई हैं। ये अब हमारे पास है द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर इज विर्चुअल फोकस बिकॉज द रिफ्लेक्टिंग रे डू नॉट एक्चुअली पास थ्रू इट बट अपेयर टू डू सो। अब ये यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो हमारा प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर है वो विर्चुअल फोकस होता है, क्योंकि ये हमें ऐसा दिखाई दे रहा होता है कि उसके यहाँ पे आके बनी है और फैल गई है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता, हमें ये ऐसा इसमें मिरर में दिखाई दे रहा होता है। डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर में जो हमारे पास होती हैं पैरेलल रेज जो होती हैं हमारे पास एक पॉइंट पे आके जब कन्वर्ज हो जाती हैं, यानी कि सारी रेज हमारे पास एक पॉइंट पे आके एफ पॉइंट पे आके इकट्ठी हो जाती हैं, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। और कन्वेक्स मिरर में हमारे पास क्या होता है कि रेज तो हमारे पास पैरेलल होती हैं, लेकिन उस एफ पॉइंट पे आके वो हमारे डाइवर्ज हो जाती हैं, यानी कि बिखर जाती हैं, और जहाँ जिस पॉइंट पे आके वो सारी रेज बिखरती हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। अब हमारे पास है फोकल लेंथ। इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द प्रिंसिपल फोकस मेजर्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारे पास वो डिस्टेंस होता है जो हम पोल से प्रिंसिपल फोकस और उससे हम प्रिंसिपल एक्सिस तक उसको जो हम डिस्टेंस लेते हैं वो हमारे पास फोकल लेंथ होता है। उसको जो हम मेजर करते हैं वो हमारे पास होता है फोकल लेंथ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास डायग्राम है, ये हमारे पास पोल है, ये हमारे पास प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल एक्सिस है। इन दोनों का दरमियान का जो डिस्टेंस हमने जब लिया उसको मेजर किया तो वो हमारे पास ये है फोकल लेंथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।